हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कि आपने देखा होगा कितनी तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए, बहुत तरह की पढ़ाइयाँ बनी हैं, लोग करते हैं अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ। लेकिन आपको याद है कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सबसे पहले कोई भी इंसान वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स या फाउंडेशन से पढ़ाई स्टार्ट होती है सबकी। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी है, वॉट एवर यू वॉन्ट्स टू डू बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो जो भी बेसिक का कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी बेसिक की पढ़ाई होती है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू द कैंडिडेट। और मेरे जो वीडियोस हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, दोज वांट्स टू स्टार्ट देयर करियर इन अ टीचिंग प्रोफाइल। तो आप मेरे वीडियोस से पढ़ लो और आई एम श्योर मैं पूरे टॉपिक्स कवर करूँगी। आप अप टू 6 तक के इंटरव्यूज़ में जाओगे, वेयर एवर यू गो you crack your interview very nicely. So I hope you all have understand the file tab. So today I'm just going to start the home tab. Home tab is a big topic, so today I'll just cover till font. So first topic would be the clipboard area in the home tab. So in the clipboard you will get the option cut, copy, paste, format, printer. कट का क्या काम होता है? किसी भी पैराग्राफ, किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ एक पोर्शन अगर आपको कट करना है तो दैट इज कट। कॉपी करके आपको पेस्ट करना मीन्स, अगर इमेजिन ये लाइन लिखी हुई है, यू वांट टू कॉपी इट एंड यू वांट टू पेस्ट इट ओवर हियर 1 टाइम, 2 टाइम और 10 टाइम, सो दैट टाइम यू कैन यूज copy and paste. So I'm just showing you how can we do it, copy paste. So first of all, the shortcut key for copy and paste is Control plus C for copy. आप ऐसे करके ना माउस ड्रैग करोगे उस ऑप्शंस पे, Control plus C for the copy, Control plus V for the paste and Control plus X is the cut. ये सारे शॉर्टकट कीज होते हैं इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कि कैसे करके करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई वॉन्ट कि ये जो डोंट है ये मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ इस प्लेस के जगह पे, ठीक है। तो जस्ट ड्रैग योर माउस इन दिस पॉइंट, ऑलरेडी आपका माउस ड्रैग है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस वर्ड, shift, this is the shift key and the right arrow key, these are the arrow keys, मैं एक दिन कीज पे भी बनाऊंगी। shift tab and right arrow key, shift and right arrow key, you have select this word. Now you just need to press the shortcut key, जैसे मुझे ये जो word है इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है ना। Control plus X is a key for cutting the text. While working on computers, everyone should have learned the basic shortcut keys. जब भी आप कंप्यूटर पे काम करो तो जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, जो बेसिक है, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, पेज अप, पेज डाउन, होम टैब, एंड टैब. These tab everyone should have keep in their mind, right? So first one is the don't को हमें यहाँ से कट करना है और इस प्लेस पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो जस्ट सेलेक्ट दैट वर्ड, शिफ्ट और राइट एरो के थ्रू आप वर्ड को सेलेक्ट करोगे। कंट्रोल प्लस एक्स इज अ शॉर्टकट की फॉर द कट द टेक्स्ट एंड देन यू हैव टू ड्रैग योर माउस ओवर दैट प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट इट। लाइक आपको अपने कर्सर को उस प्लेस पे ड्रैग करके ले जाना है जहाँ पे आप जहाँ पे आप अपने वर्ड को पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, प्रेस द कंट्रोल प्लस वी, CTRL एंड वी, कंट्रोल प्लस वी, सी, योर वर्ड इज पेस्टेड ओवर हियर। तो ये आपका हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। एक बार मैं कॉपी पेस्ट सिर्फ दिखा दे रही हूँ, ये तो कट का था तो मैं कट का दिखाया मैंने। शिफ्ट एंड द key, arrow key, shift plus arrow key, select it, control plus C, drag your cursor the place where you want to paste it, control plus V and C, your text is copied.
तो आपको ये जो ऑप्शन होता है इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जस्ट सिंपली यूज द Ctrl+C and V एंड यू कैन पेस्ट योर लाइक टेक्स्ट. दैट जितने टाइम आप चाहोगे उतने टाइम आप पेस्ट कर सकते हो. सो ये आपका हो गया क्लिप बोर्ड का ऑप्शन. इसमें क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर का. जैसे आप फॉर्मेट प्रिंटर देख रहे हो ना, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है. फॉर्मेट पेंटर का यूज़ आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझो. जब भी हम किसी टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट आप देख रहे हो, इस टेक्स्ट में अंडरलाइन भी है और ब्लू कलर भी है, और इसका प्रॉपर ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा इसमें शाइनी इफेक्ट टाइप का है. ठीक है, तो लेकिन इसमें तो नहीं है. तो हम चाहते हैं कि इनमें जो है ये सिर्फ एडिटिंग इसमें कॉपी हो जाए. व्हेन वी वांट टू कॉपी ओनली फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट, दैट टाइम वी यूज़ फॉर्मेट पेंटर. तो फॉर्मेट पेंटर आपका ये है. इसका शॉर्टकट की इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपका ये लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्ट यहीं इसी टैब से इसको काम करोगे. ऑलवेज लर्न द व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल थिंग्स. अगर ईजी थिंग्स से आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी. तो अभी तो पहले फॉर्मेट प्रिंटर भी करके दिखाती हूँ. सेलेक्ट दैट वर्ड. किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, यू कैन सेलेक्ट दैट वर्ड. क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर. फॉर्मेट प्रिंटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक जैसे ये ब्रश बन के दिख रहा होगा आपको. जब आप किसी वर्ड पे इसको ड्रैग करोगे तो ऐसे ब्रश टाइप का ही आपको दिखेगा. सी द स्मॉल ब्रश इज ओवर दिस टेक्स्ट. इधर दिख रहा होगा आपको. इस पे आप जैसे ही इस वर्ड पे ले आके क्लिक करोगे तो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इस पे दिखेगी. सी. सो फॉर्मेट पेंटर इज अ ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ वी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फॉन्ट टैब. अब मैं फॉन्ट टैब से बता रही हूँ कैसे करके करना होगा आपको काम. जैसे ये लिखा हुआ एक वर्ड, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर आपका हो गया. क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है. अब आप फॉन्ट टैब पे आओ. ठीक है, सो फॉन्ट फेस, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फेस वी कॉल्ड, कि जब भी किसी टेक्स्ट को अपने डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स पे हम लोग शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉन्ट फेस. तो अब ये जो ये सिंपल टेक्स्ट है, हम ऐसा नहीं चाहते, हम इसको थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं. तो सेलेक्ट दैट वर्ड. पहले तो आप इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ मैं. इसके थ्रू इस पर आप क्लिक करते रहो और आपका वर्ड का साइज़ बड़ा होता जाएगा. ठीक है, अब हम फॉन्ट फेस पे आते हैं, इस वाले पोर्शन पे जिसपे कैलिबरी लिखा हुआ है. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट फेस और फॉन्ट टाइप यू कैन से. तो दैट इज़ आर विश कि हम किस वाले को सेलेक्ट करना चाहेंगे. फॉन्ट स्टाइल जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो. दिस इज़ द लाइक ऐसे करके हमें सेलेक्ट करना होता है कि डिपेंड करता है आप किस डॉक्यूमेंट पे. अगर आप किसी छोटे बच्चे का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो ऑलवेज लाइक टू यूज़ कैची टाइप, जो आपकी आइज़ को अट्रैक्ट करें, क्योंकि बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का होता है. अगर आप कुछ प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ टाइम्स रोमन और कैलिबरी इटसेल्फ. सो दिस इज डिपेंड्स कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट बना रहे हो. कोई अगर आपको नोटिस देना है तो एरियल ब्लैक, जिससे आप जो भी पर्सन वो देखे उसकी नज़र जाए उस पर. तो ये होता है तरीका बेसिकली. सो दीज आर द डिफरेंट फॉन्ट फेस. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. जस्ट ड्रैग द माउस, अपना माउस ड्रैग करो आप और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप सेलेक्ट कर लो. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ फॉन्ट साइज. क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन. ये जो ट्राइंगल होता है इसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं. ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जितने भी आपको फॉन्ट साइज की रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लो. अपार्ट ऑफ दिस you have this option also. Just click on it and increase the size of the text or decrease also. Next one is, it's a very good you can say option in the word. इसमें आप एक स्मॉल a देख पा रहे हो और कैपिटल A देख पा रहे हो, राइट.
सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज चेंज केस. इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं? चेंज केस. चेंज केस का मतलब क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जब किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को जिस तरह से हमारा मन हो वैसे रिप्रेजेंट कर पाए. लाइक इफ यू वांट टू show all the text in a capital letters, so there is option. if you want कि जो word की first वाली like alphabet है वो कैपिटल में आए, बाकी सब स्मॉल में आए, सारे स्मॉल में आए जितने भी वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, तो दैट इज़ यू कैन डू फ्रॉम द चेंज केस. जस्ट क्लिक ऑन चेंज केस. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन लाइक सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में क्या होगा? जैसे आप बुक्स नॉवेल्स पढ़ते हो, जिस तरह की स्टाइल होती है उसमें वैसा होगा. लोअर केस, sentence case, then come into the lower case. लोअर में क्या हुआ? सारे स्मॉल में आ गए. अपर केस, सारे कैपिटल में हो गए लेटर्स. और कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे वर्ड के जितने फर्स्ट वाले वर्ड्स होंगे, मतलब सारे वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे. टूगल केस. टूगल केस में क्या होगा? सी, इट्स अ मिक्स एंड मैच यू कैन से. Okay, the next topic is bold, italic, and underline. So, after selecting your text, whenever you want to perform any action in your text, you just need to select the text. जब भी आप अपने text पे कुछ भी action perform करना चाहते हो तो पहले उस text को select करना होगा. After selecting your text, click on the bold tab. क्लिक ऑन इट. इफ़ यू वांट टू टिल्ट द योर टेक्स्ट, आप थोड़ा सा इटैलिक या थोड़ा सा टेढ़ा करके स्टाइलिश शो करना चाहते हो तो क्लिक ऑन आई टैग इटैलिक. इफ़ यू वांट टू डू अंडरलाइन ऑफ योर टेक्स्ट, सो जस्ट क्लिक ऑन अंडरलाइन. सो दीज आर द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. अंडरलाइन में भी ऑप्शन है, मैं एक बार दिखा दूँ. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन. In the drop down you will get number of different underlines. It's your choice कौन सा आपको अप्लाई करना है. लेकिन आपको एक बात बता दूं, वेन एवर यू वर्क ऑन कंप्यूटर, सो जस्ट यूज़ वेरी सिंपल थिंग्स जो ऑलरेडी मतलब थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए ये सब चीज़ें. क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि वेन एवर यू वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट इट शुड बी वेरी इट शुड लुक प्रोफेशनल. कि आपका जो भी बना रहे हो आप वर्ड और इनके थ्रू, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखना चाहिए. सो डोंट नो नीड टू यूज़ टू मच थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर कि वो अलग अलग से दिखें. ऐसी चीज़ें यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए. ओके, नाउ स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू भी एक बार दिखा देती हूँ कैसे करके. सेलेक्ट योर टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू. आपको जब अपने ये भी एक स्टाइल होता है कि जब हमें अपने वर्ड को बीच से कट देना होता है तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ आज सच बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है तो यू नीड टू नो. ओके, नाउ वी नीड टू डू द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट वो होता है व्हेन वी वांट टू राइट एनी टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन. जब बेस लाइन के नीचे कोई टेक्स्ट लिखना होता है दैट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट. और जब कुछ हम लाइन के अबव लिखना चाहते हैं, कुछ ऊपर लिखना चाहते हैं वर्ड, तो दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट. इनके जो शॉर्टकट कीज मैं अभी नहीं बता रही हूँ, सब सामने ही लिखे हुए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस. लेकिन होता क्या है कि पीपल गेट कन्फ्यूज्ड. बड़े आप यूज जो शॉर्टकट कीज है उनको याद करने से भी अवॉइड करो. स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स. सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ कैन वी डू इट. 33 और 2. अब मैं जो ये 2 है मैं चाहती हूँ ये नीचे आ जाए 33 के नीचे. जस्ट सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन सी. आ गया, सबस्क्रिप्ट हो गया. अब सुपर स्क्रिप्ट भी दिखा देती हूँ, सेम ही होगा वो भी. पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करो.
सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सो दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये भी हो गया आपका। अब ये आपका स्टाइल है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है कि अलग अलग तरह का आता है, इसमें वर्ड आर्ट भी है, मैं बाद में वर्ड आर्ट भी बताऊंगी। फिर भी आपको जो ऑप्शन है मैं चेक करा दे रही हूँ एक बार। ये भी आपके होते हैं कि जब हमें कभी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, टेक्स्ट को कलरफुल मैनर में दिखाना है, तब आप वर्ड आर्ट्स को और इस तरह के स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो। इट अट्रैक्ट योर डॉक्यूमेंट, लाइक आपका जो डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बना देता है, इट मेक अट्रैक्टिव योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दिस इज द टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब इसमें आते हैं, इसको पहले मैं अंडू कर देती हूँ क्योंकि इसको अगर दिखाऊंगी तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, इसमें भी कलर का ही काम है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पोर्शन? तो इसका क्या काम होता है कि टेक्स्ट हाईलाइटिंग द कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वॉज मार्क्ड एज अ हाईलाइटेड पेन। तो मैं दिखाती हूँ इसको कैसे करके किया जाता है। फर्स्टली यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, शिफ्ट प्लस एरो की। तो इसका काम क्या होता है कि आपके टेक्स्ट में बैकग्राउंड देना, जो भी टेक्स्ट है आपका इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स का होगा पोर्शन। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कोई भी, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तो आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर के लिए है, और नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो टेक्स्ट फॉन्ट कलर के लिए है। फॉन्ट कलर में आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लो। देयर इज अ चार्ट ऑफ themes of colors, different themes are there, so you can choose any of the color। अभी आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, you have to select the font first of all, see, so this is the way you can apply। so आज का जो टॉपिक था होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट क्लियर हो गए। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक जो भी मैंने अभी तक कराया है, तो यू जस्ट नीड टू कमेंट ऑन इट। एंड सेकेंड थिंग, इफ यू आर रियली वॉचिंग द फुल वीडियो, इफ यू वॉन्ट टू लर्न, सो सबके पास घरों में कंप्यूटर और लैपटॉप आज के टाइम पे होता है। सो जस्ट डू द प्रैक्टिकल वंस, क्योंकि वेन एवर यू लर्न समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड दैट थिंग अंटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिकल। सो जस्ट डू प्रैक्टिकल फॉर द वाइल। एक बार आप प्रैक्टिकल, अब आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। और आपके एक छोटे छोटे कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि दीज कमेंट्स गिव मी अ मोटिवेशन टू वर्क ऑन। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।